हेलो एवरीवन, दिस इज विक्रांत शर्मा फ्रॉम स्टडी सेंटर और आज हम जा रहे हैं क्लास 6 से 12th का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने, सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड लेटरल सरफेस एरिया। इस चैप्टर में आपको हम सारे जितने भी फिगर्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके फिगर्स होते हैं, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, सबका वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकाल के दिखाएंगे। तो इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से समझना। चैनल में अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, चैनल को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड से शेयर करो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। क्यूब, ये है क्यूब। क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब के, तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, मतलब साइड क्यूब, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम सबसे पहले अगर लेट कर लें कि जो यहाँ पे साइड है वो 2 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 का क्यूब। तो ये कितना हो गया, 2 टू 4, 4 टू 8 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे जब भी वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब की बात करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब लगेगा। नेक्स्ट आते हैं लेटरल सरफेस एरिया पे। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4a स्क्वायर, मतलब 4 इंटू 2 इंटू 2। तो कितना हो गया, 4 टू 8 और 8 टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पे क्योंकि स्क्वायर है इसीलिए सेंटीमीटर ये स्क्वायर आया। नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब होता है 6a स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 6 इंटू 2 इंटू 2, 6 टू 12 और 12 टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखो यहाँ पे भी स्क्वायर था, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा, ये स्क्वायर था, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा, यहाँ पे क्यूब है तो सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है। ये था हमारा क्यूब। अब हम बात करेंगे क्यूबॉइड के बारे में। क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग होती है, ठीक है। तो ये इसकी देखो लेंथ दी हुई है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। इसमें भी तीनों कंपोनेंट्स आएंगे, वॉल्यूम, एलएसए और टीएसए, ठीक। तो अगर हम लेट कर लें कि वॉल्यूम दी हुई है, सॉरी, अगर हम लेट कर लें कि यहाँ पे हाइट दी हुई है इसकी 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर और लेंथ दी हुई है 8 सेंटीमीटर, ठीक। तो किस तरीके से वॉल्यूम, एलएसए और टीएसए निकलेगा। तो पहले बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड होता है एल इंटू बी इंटू एच, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो जब सॉल्व करेंगे, लेंथ दी हुई है हमारी 8 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट दी हुई है हमारी 10 सेंटीमीटर। तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये 40 हो गया, ये 10, ये हो गया 400 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हो गया हमारा वॉल्यूम। अब हम बात करेंगे एलएसए के बारे में। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड होता है 2 ब्रैकेट L प्लस बी ब्रैकेट क्लोज इंटू एच, 2L प्लस बी इंटू एच। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो, इसको सॉल्व करने के लिए 2 लेंथ कितनी दी है हमारी 8 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ हमारी दी है 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट हमारी दी है 10 सेंटीमीटर। तो पहले इसको हम ब्रैकेट बॉड मास रूल स्क्वायर कर लो, तो 13 सेंटीमीटर ये बचा इंटू 10, तो ये हो गया हमारा 26 इंटू 260 सेंटीमीटर और ये आएगा हमारा स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा हो गया स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया थोड़ा सा टिपिकल होगा। यहां पे फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस LH, 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं इस तरह। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देखो यहां पे ये हो गया 2LB, L कितना है 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है 5 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट दी है 10 सेंटीमीटर प्लस लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर। इसको करने के समय कैलकुलेशन का ध्यान रखना, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है। तो ये हो गया आपका 40 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 50 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबको ऐड कर लो, ये हो गया 2, ये आपका बचा 130, 130 प्लस 4 170 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 340 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया
टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। तो अब हम बात करेंगे सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर में भी आपकी तीन चीजें आएंगी, बस डिफरेंस क्या है, यहां पे लेटरल सरफेस एरिया की जगह कर्व सरफेस एरिया आएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। पाई मतलब 22/7, ये इसका रेडियस है, ये इसकी हाइट है, ठीक। रेडियस ये दिया हुआ है आपका दोनों तरफ और ये इसकी हाइट है। तो अगर हम लेट कर ले रेडियस को 5 सेंटीमीटर और हाइट हम लेट कर ले 35 सेंटीमीटर, ठीक। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो करेंगे कैसे, पाई आर स्क्वायर एच 22/7 होता है पाई आर स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर इंटू एच, हाइट कितनी दी है 35, तो 22/7 इंटू 5 का स्क्वायर 25 इंटू 35, इससे ये कैंसिल हो गया 5 आया, ठीक है। इससे 35 कैंसिल हो गया तो 5 आया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 22 मल्टीप्लाई बाय 25 ये 10 हो गया, 11 44 550, ये दोनों आ गए 550 इंटू 5 तो 0 25 27 आ गया 27250 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब में आएगी। अब हम बात करेंगे इसके सीएसए के बारे में। सीएसए मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया। उसमें क्या होता है कि ये जो दो ओपन के पार्ट है आपको दिख रहे हैं ना, सिलेंडर के दो ओपन पार्ट, ये इसमें इंक्लूड नहीं होते। तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 2 पाई आर एच सीएसए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 इंटू पाई मतलब 22/7, आर कितना दिया रेडियस 5 और आपकी हाइट 35, इससे ये कैंसिल हुआ 5 आया, 44 ये बचा, 25 ये आया, मल्टीप्लाई कर लो, ये आया आपका 20 22 और 88 0 10 8 9 10 11, ये आ गया 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये आपका जो कर्व सरफेस एरिया है ये स्क्वायर में आएगा। अब देखेंगे हम टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में और कर्व सरफेस एरिया में डिफरेंस क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया में हम इन दोनों को भी लेंगे, ठीक है। ये जो दो सर्कल्स बने हुए हैं, दो ओपन एंड्स बने हुए हैं आपके, इसको भी ऐड करेंगे, लेकिन सीएसए में हम इसको ऐड नहीं करते थे। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, ठीक है। 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, सॉल्व कर लो, 2 पाई आर, ये देखो 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच कितना हुआ, 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 40। तो इसमें इसके लिए क्या है, फ्रैक्शन में आंसर आएगा, नीचे 7 हो गया, ये आपका 44 बचा और ये आपका 200 आ गया, ठीक। तो कितने आइए 8800/7, ये भी आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे कोन के बारे में। ये देखो ये बना हुआ है कोन, ये कोन का बेस है, ठीक। ये इसका रेडियस हो गया, सर्कुलर शेप का होता है बेस, ठीक है। आपने कैप देखी होगी, बर्थडे कैप होती है, वो इसी शेप की होती है। ये उसकी हाइट दी हुई है और ये इसकी स्लैंट हाइट दी हुई है। अब करना क्या है, हमें यहाँ पे वॉल्यूम सीएसए और टीएसए निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होती वॉल्यूम। अगर हम बात करें हाइट की, हाइट को मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर, रेडियस हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, एल हमको गिवन नहीं है, वो हमें अपने आप निकालना होगा। तो यहां पे तो नीड है नहीं एल की, तो क्या हो जाएगा 1/3 पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 5 इंटू 5 इंटू 12, ठीक। इससे ये कैंसिल हो गया, ये 4 आया, तो कितना बचा 22 इंटू 25 इंटू 4/7, वापस से 88 इंटू 25/7, यहां मल्टीप्लाई कर लेंगे, 88 इंटू 25 ये कितना आ गया आपका 40 44, अगेन ये हो गया आपका 16 और ये हो गया 17, तो ये बचा 5 7 8 और आपका ये आ गया 12, ये आपका आंसर आ गया 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है इसलिए क्यूब में आया, ठीक है। अब हम देखेंगे टीएसए ऑफ अ कोन। तो टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, ठीक है। पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल। तो इसको सॉल्व करते हैं, 22/7 मल्टीप्लाई
आर का मतलब हुआ 5, ब्रैकेट ये भी मल्टीप्लाई लगा यहाँ पे, 5 प्लस 13, 22/7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13 प्लस 5 हो गया हमारा 18। ठीक है, वापस से ये हो गया 110, 22 इंटू 5 इंटू 18, 088011, 08 ये आ गया हमारा 1980/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है।